भगवान की लीला अपरंपार है। भगवान ने हमारे इस संसार को बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाया। जैसे कि उसने इंसान बनाया, इंसान में स्त्री पुरुष को बनाया, उसी तरह एक उत्पत्ति भगवान की किन्नर है। किन्नरों में भी दो प्रकार होते हैं, एक किन्न पुरुष और किन्नरी। इसे भी किन्न पुरुष ही कहा जाता है। मनुष्य जाति में स्त्री पुरुष होते हैं, ये हम सबको पता है। उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, उनका जन्म कैसे होता है, ये भी हम सबको पता है। लेकिन किन्नरों की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, ये शायद ही कुछ लोग जानते होंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं किन्नर समाज के इतिहास की, कि कैसे हुई किन्नरों की उत्पत्ति। हेलो फ्रेंड्स, मैं पायल और आप देख रहे हैं नेट जोन। बहुत पहले प्रजापति के यहाँ इल नाम का पुत्र हुआ। समय के साथ इल बढ़कर एक धर्मात्मा राजा बना। कहते हैं राजा को बहुत शिकार का शौक था। एक बार राजा इल अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार के लिए जंगल में गए। जंगल में उन्होंने कई शिकार किए, लेकिन फिर भी उनका मन नहीं भरा। वो और शिकार करना चाहते थे, इसलिए वो आगे बढ़ते गए। बढ़ते बढ़ते वो उस पर्वत पर जा पहुँचे जहाँ भगवान शिव और माता पार्वती एक साथ विभोग कर रहे थे। कहते हैं भगवान शिव ने माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए स्त्री का रूप धारण किया था, और उसी समय वहाँ पे जितने भी पशु पक्षी थे या जितने भी पुरुष जीव थे, वो सब नारी में परिणत हो गए। और उन बीच राजा इल और उनके सैनिक भी स्त्री रूप में बदल गए। यह देख राजा इल पहले चकित हो गए, आश्चर्य हो गए कि ये अचानक से हो क्या गया, किसी ने कोई तंत्र मंत्र तो नहीं कर दिया। फिर वो क्रोधित भी हो गए, यह सोचकर कि किसने ऐसा मजाक उनके साथ किया, किसने उन्हें नारी में परिणत कर दिया। फिर जब उन्हें पता चला कि ये सब परमेश्वर की लीला है, उन्होंने ये सब किया है, तो वो भयभीत हो गए। फिर वो भगवान जी को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचे जहाँ माता पार्वती और शिव जी थे। उन्होंने शिव जी से विनती की कि हे प्रभु, मुझे मेरा पुरुष रूप वापस कर दें, पर शिव जी ने मना कर दिया, यह कह के कि ये अब मेरे बस की बात नहीं है। यह सुनकर राजा इल बहुत ही निराश हो गए और बहुत ही बेचैन होकर वो माता पार्वती के पास गए और माता पार्वती को प्रसन्न करने में लग गए। माता पार्वती भी प्रसन्न होकर उनको वरदान देने के लिए राजी हो गई। माता पार्वती ने कहा कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तभी राजा इल ने कहा कि माता, मुझे मेरा पुरुष रूप वापस चाहिए। परंतु माता ने कहा कि मैं तो शिव जी की अर्धांगिनी हूँ, मेरे पास आधा ही पुरुष रूप है, इसलिए मैं तुम्हें आधा ही पुरुष बना सकती हूँ। तुम चाहो तो आधा स्त्री और आधा पुरुष बन के अपना जीवन अतिबाहित कर सकते हो। तुम्हें अपने जीवन के आधे दिन स्त्री बनकर और आधे दिन पुरुष बनकर बिताने पड़ेंगे। तो तुम बोलो, तुम्हें कौन सा रूप कितने दिन के लिए चाहिए। इस दौरान माता पार्वती ने ये भी कहा कि तुम जितने दिन तक स्त्री बन के रहोगे, तुम्हें अपने पुरुष जीवन का कोई भी याद नहीं रहेगा। उसी तरह जितने दिन तुम पुरुष बन के रहोगे, तुम्हें अपने स्त्री जीवन का कुछ भी याद नहीं रहेगा। इसी तरह राजा इल माता पार्वती से 1 महीने पुरुष इल और 1 महीने स्त्री इला के रूप में रहने का वरदान प्राप्त कर लिया। पर राजा के सारे सैनिक स्त्री रूप में ही रह गए। कहते हैं वो सारे सैनिक एक दिन स्त्री इला के साथ वन में घूमते घूमते चंद्रमा के पुत्र महात्मा बुद्ध के आश्रम में पहुंच गए। महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम सब स्त्री रूपी सैनिकों, यानी तुम सब किन्न पुरुषी इस पर्वत पर अपना निवास स्थान बना लो। आगे चलकर तुम सब किन्न पुरुष पतियों को प्राप्त करोगे। इस तरह से हुई किन्नरों की उत्पत्ति। किन्नरों के बारे में सारी जानकारी विस्तृत रूप से वाल्मीकि रामायण के उत्तराखंड में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करना ना भूले, और हाँ, यदि आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज नेट जोन को फॉलो करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं, क्योंकि हम आगे भी इस तरह के और भी एपिसोड्स लाते रहेंगे। नमस्कार।